हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर देवीदास पाटिल और अपने चैनल स्मार्ट डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम घुटने का दर्द मतलब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ये होता क्यों है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और प्रिवेंशन कैसा करना है, ट्रीटमेंट क्या लेना है, ये सब इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये घुटने के दर्द को जड़ से खत्म करने को हेल्प करेगा। जनरल ओपीडी में और आर्थो के ओपीडी में जनरली घुटने के दर्द के मरीज बहुत सारे आते हैं। ये आज पैंडेमिक की तरफ फैल चुका है। जनरली आज हम देखें तो 50% लोगों में घुटने का दर्द ये 40 उम्र के बाद शुरू हो गया है। उम्र के हिसाब से बुजुर्ग लोगों में ये काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। 60 की उम्र के बाद जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें घुटने के दर्द की परेशानी होती है। उनमें से 90% महिला घुटने के दर्द को लेकर परेशान है। इनमें कोई इलाज मिल नहीं पा रहा है, इसलिए हम पहले ये टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, आर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंट या आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। मतलब नी ज्वाइंट में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब हम इनकी रचना कैसे है या एनाटॉमी कैसे है समझ लेते हैं। इसमें जांघे की हड्डी मतलब फीमर बोन आता है और नीचे का पैर जो है उसकी हड्डी उसको हम टिबिया बोन बोलते हैं। और ये दोनों बोन के सामने एक छोटा सा बोन होता है उसको हम पटेला बोन बोलते हैं, उसको ही नी कैप बोलते हैं। जांघे की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा मतलब फीमर बोन का लोअर एंड और नीचे का पैर जो है उसके ऊपर वाला हिस्सा मतलब टिबिया बोन का अपर एंड, ये कार्टिलेज से कवर होता है। इन सबको मिलाकर नी ज्वाइंट बनता है। इस ज्वाइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज घिस जाने की वजह से या क्षय हो जाने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसको कॉमन लैंग्वेज में गैप कम होना, लाधी घिस जाना या हड्डी घिस जाना ऐसे बोलते हैं। इस कार्टिलेज में चिकनाट होने की वजह से जॉइंट में ऑयल का काम करते हैं। इसके वजह से ये मूवमेंट्स अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए यंग लड़के अच्छे से खेलना, भागना, दौड़ना ये सब कर पाते हैं। इस कार्टिलेज का उम्र के हिसाब से जैसे क्षय होते जाएगा वैसे इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस होते हैं। उम्र के हिसाब से जैसे क्षय होगा वैसे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। और ज्यादा घर्षण होने की वजह से या हड्डी एक दूसरे को टकराने की वजह से दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस या एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। घुटने की दर्द की परेशानी किन लोगों में ज्यादा होती है? पहला, ज्यादा उम्र वाले लोगों में। दूसरा, औरतों में जो 55 से ऊपर है उनकी हड्डी पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती है, कार्टिलेज कमजोर होते हैं, वेट ज्यादा होता है, इसके वजह से उनके घुटने में दर्द ज्यादा होते हैं। तीसरा, यदि घुटने पे कुछ मार लगा हो, ट्रॉमा हुआ हो या कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, इसके वजह से। चौथा है, यदि कुछ ऐसा काम करना पड़ता हो जिसको ज्यादा वेट उठाने की जरूरत है या ज्यादा स्क्वाट लगाने की जरूरत पड़ती हो, इसके वजह से। और आजकल कम उम्र वाले लड़कों में भी घुटने का दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि बाहर से खान पान की वजह से या फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने के कारण घुटने पे प्रेशर आ रहा है और घुटना दर्द शुरू हो गया और घुटने की लाइफ भी कम हो गई। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कम हो गई है। पुराने लोग जब भी कुछ काम था तो चल के जाते थे या साइकिल ज्यादा यूज करते थे। आजकल के लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर ज्यादा यूज करने के कारण एक्सरसाइज कम हो गई है और साथ में उनकी मसल कमजोर होते जा रही है। इस वजह से घुटने में दर्द बढ़ रहा है। और जब भी कोई बाहर निकलते हैं, कुछ सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो लोग उसके जगह पे लिफ्ट यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि किसी के घुटने में दर्द है, ऑब्वियसली आप लिफ्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन घुटने में दर्द नहीं है तो आप जरूर सीढ़ियां चढ़ के
जाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ जब आप चढ़ के जाएंगे तो आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल है वो स्ट्रांग रहेगी, ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, इसके वजह से घुटने में दर्द नहीं रहेगा। यदि आप घुटने में दर्द होते हुए भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे तो आपके घुटने में ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए लिफ्ट यूज करना जरूरी है। और जिसका घुटना अच्छा है उसने हमेशा सीढ़ियाँ यूज करनी चाहिए। क्वाड्रिसेप मसल ये घुटने की ऊपर वाली मसल होती है, सामने वाली मसल होती है, उसको क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं। ये जेनेटिक के लिए भी होता है। यदि आपके माँ बाप को यदि घुटने का दिक्कत है तो आपको भी होने के चांसेस रहेंगे। इसमें लक्षण क्या रहते हैं? घुटने में हेवीपन लगना या भारीपन लगना। जब ये दिक्कत नया नया चालू होता है उसमें जब हम नॉर्मल चलेंगे तब कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे भी हम घुटने पे प्रेशर डालेंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, इंडियन टॉयलेट में बैठेंगे, उस टाइम दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी घुटने में कट कट की आवाज आती है या क्रैकिंग साउंड आता है, ये ल्यूब्रिकेशन कम होने की वजह से होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सीवियर पेन होता है जब हम चलेंगे, 100 मीटर चलेंगे या उठते टाइम बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। घुटने में स्वेलिंग आ जाता है और हड्डियों में अकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन हो जाता है। मतलब जब हम घुटने मोड़ेंगे तब अकड़न हो जाती है या घुटना मुड़ नहीं पाता है और हड्डियां टेढ़ी दिखने लगती है। ये विदाउट एक्सरे भी पहचान सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का तकलीफ है करके। इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आर्थराइटिस है या नहीं। आर्थराइटिस विभिन्न प्रकार की होती है, इसलिए हर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एक ही तरह नहीं होता है। इसमें एक्सरे करने की जरूरत पड़ती है, साथ में ब्लड टेस्ट करना पड़ता है और घुटने का पानी निकालकर जांच करनी पड़ सकती है। घुटने का जो जॉइंट है काफी बड़ा होता है बॉडी में, इसकी वजह से इसमें मांसपेशियां भी ज्यादा होती है। इसके लिए इसमें एमआरआई करने की भी जरूरत पड़ सकती है। और हर आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कुछ जरूरी बातें देखते हैं। यदि आपका 1 किलो वेट बढ़ रहा है तो उसके ऊपर आपको 4 से 5 गुना घुटने पे दबाव आएगा, मतलब 4 से 5 किलो घुटने पे दबाव आता है। यदि 10 किलो वेट बढ़ रहा है तो मतलब आपके घुटने पे 40 से 50 किलो वेट का प्रेशर आ रहा है। यदि आपने 5 से 10% वेट कम कर लिया तो आपके घुटने में काफी आराम लगने लगेगा। और साथ में आपने एक अच्छे डाइटिशियन को मिलके वेट कम करने का डाइट लिया और साथ में डेली 1 घंटा एक्सरसाइज किया तो आपके घुटने को काफी आराम मिलेगा। एक्सरसाइज ये ज्यादा हेवी भी नहीं करना है और ज्यादा आसान भी नहीं करना। इसमें आपको हर मसल को ट्रेनिंग कर देना है, मतलब एक्सरसाइज हर मसल की करनी चाहिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर मैं डेली 1 घंटा आधा घंटा चलता हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। चलना ये एक्सरसाइज नहीं होता है। हर मसल को आपने डेली ट्रेन किया, डेली भागा दौड़ा, तो उसकी वजह से आपका वेट कम भी होगा और अच्छे से डाइट फॉलो किया तो आपके घुटने में वेट कम होने की वजह से आराम भी लग सकता है। उसमें आपको एनर्जी मिलती है, मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। यदि आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हो और जितना इजी हो सकता है उतना इजीली आप एक्सरसाइज कर सकते हो। यदि आपने एक्सरसाइज शुरू किया 4 से 5 हफ्ते में आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिलने वाला, लेकिन 7 से 8 हफ्ते में आपको थोड़ा बहुत आराम लगने लगेगा। उसके बाद में 10 से 12 हफ्ते में आपको घुटने की मसल को ताकत मिल जाएगी और धीरे धीरे दर्द पूरा कम हो जाएगा। आप चलते कैसे, खड़े कैसे रहते और जूते कौन से पहनते उसके ऊपर भी घुटने का दर्द
डिपेंड करता है। और आपने प्रॉपर एक्सरसाइज किया तो उसके वजह से 100% आपके घुटने का दर्द हमेशा के लिए चले जा सकते हैं। एक्सरसाइज करते टाइम आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो आप एंटी इंफ्लामेटरी लेकर एक्सरसाइज ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। आप आपके डॉक्टर के पास जाकर कुछ भी पेन किलर टेम्परेरी रिलीफ के लिए ले सकते हो, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई सी पेन एंटी इंफ्लेमेटरी या पेन किलर नहीं लेना है। आप आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हो, एलोपैथी ले सकते हो, होम्योपैथी ले सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ जितना दवाई लेंगे उतना ही आराम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के लिए पैरासिटामोल की दवा ले सकते हो और डाइक्लोफिनेक का जेल या स्प्रे यूज कर सकते हो। यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो टेम्परेरी एंटी इंफ्लेमेटरी आपके डॉक्टर की सलाह से डाइक्लोफिनेक की टैबलेट, एसिक्लोफिनेक की टैबलेट या इटिरोकॉक्सिब की टैबलेट आप कुछ दिन के लिए ले सकते हो। उसके बाद में वो भी स्टॉप करना है। ये दवाई लंबे समय तक नहीं ले सकते क्योंकि लीवर और किडनी पर असर करता है। ऐसा कौन सा भी दवाई नहीं बना है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स कर सके और कार्टिलेज को रिग्रोव कर सके। कुछ फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशियटिकल फूड सप्लीमेंट जो कोलेजन पेप्टाइड है, ग्लूकोसामाइड है और कॉन्ट्राइटिन है। ये रॉ मटेरियल है जो कार्टिलेज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा ये खाने की वजह से आपको डिसीज रिकवर हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको एक्सरसाइज करना ही है और एक्सरसाइज के साथ में आपको आराम लग सकता है। कुछ लोग का कहना है, मिथ है कि इनएक्टिव होकर रेस्ट करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस रिकवर हो सकता है या अच्छा हो सकता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जितना आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना उसमें रिलीफ मिलता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसमें अवॉइड करना है ज्यादा स्क्वाट करना या फ्लोर पे बैठना या सीढ़ियां चढ़ना, ये पूरी तरह अवॉइड करना है। इसमें कुछ इंजेक्शन आते हैं जो स्टीरॉइड होता है, दूसरा ऑलिक एसिड का इंजेक्शन होता है, PRPA रहता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी का इंजेक्शन रहता है। ये घुटने के अंदर UVG की मदद से दिया जाता है। इसका पूरा डिटेल में वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि आपके फैमिली या रिश्तेदारों में किसी कोई दिक्कत है तो उनको जरूर शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर देवीदास पाटिल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।